हेलो गाइस, मैं रमनदेव और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपने टॉपिक, जो ग्रामर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। 15 रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे के रूल को कैरी ऑन करते हैं हम। रूल नंबर 16 देखते हैं। इफ़ अ सेंटेंस स्टेट्स एन इमेजिनरी पोजीशन, इट स्टार्ट्स विद इफ, एज दो, सपोज, आई विश, in case, would, that. In such sentences were is used as verb irrespective of number of the subject. समझते हैं इसको। if a sentence states an imaginary position, यदि कोई सेंटेंस बताता है किसको, काल्पनिकता को बताता है, और उसकी शुरुआत होती है, यानी कोई सेंटेंस पूरी तरीके से काल्पनिक हो, ठीक है, उसका वास्तविकता से लेना देना ना हो, और किससे स्टार्ट हो रहा हो, इफ से, एज इफ से, एज दो से, सपोज से, आई विश से, इन केस से, या वुड दैट से। तो इन सच सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस में वर इज यूज्ड, किसका यूज होता है, वर का यूज होता है, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हो चाहे प्लूरल दिया हो। इमेजिनरी सेंटेंस दे रखा है कंडीशन सेंटेंस का, यानी पास्ट का सेंटेंस दिया हो और पूरी तरीके से बात काल्पनिक दी हो, तो वहां पर वर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है, काश में एक चिड़िया होता। इफ आई वर रिच, यदि मैं एक चिड़िया होता, आई वुड हेल्प अदर्स, तो मैं दूसरों की सहायता कर देता। रूल नंबर 17, इन ऑप्टेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो क्या रखता है, वो वर्ब प्लूरल रखता है। जैसे कि लॉन्ग लाइव द क्वीन, तो लॉन्ग लाइव, लाइव जो है क्या है, प्लूरल वर्ब है, और सब्जेक्ट यहां पर क्या है, क्वीन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं, यहां पर प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। क्वीन के लिए बता रहे हैं कि क्वीन की आयु जो है कैसी हो, लंबी हो। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। रूल नंबर 18, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। अ नंबर ऑफ का प्रयोग, अ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग, अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग जो होता है इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। किसमें प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नंबर में, और वो भी कैसा, काउंटेबल नाउन दिया हो। हियर दे विल टेक प्लूरल वर्ब, तो उनके साथ में वर्ब कैसी आएगी, वो भी प्लूरल आएगी। द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, तो क्या हो जाएगा कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। तो यहां बात किसकी चल रही है, हम यहां बात करेंगे नंबर ऑफ बॉयज, संख्या की बात कर रहे हैं यहां पर, तो इसलिए यहां पर हमने क्या लगा दिया, इसका प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे दिया है, मतलब अ नंबर ऑफ का दिया हो, अ लार्ज नंबर ऑफ का दिया हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ का दिया हो, तो यहां पे बाय मिस्टेक क्या लिख दिया हमने, दे विल टेक प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब ना कि क्या लिखेंगे यहां पर, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो संख्या की बात चल रही है, ना पे बॉयज से मतलब है, बॉयज यहां पर मेन नाउन नहीं, किससे मतलब है, द नंबर ऑफ से मतलब है, तो यहां पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। रूल नंबर 19, विद अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज अमाउंट ऑफ। अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, वी यूज अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, फॉलोड बाय सिंगुलर नंबर। अगर अमाउंट ऑफ का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग किया जा रहा है, और वो भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो हम क्या किसकी सहायता का प्रयोग करेंगे, इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, तो यहां अमाउंट ऑफ मनी, तो यहाँ पे क्या है, मनी जो है अनकाउंटेबल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब कैसी दे रखी है, प्लूरल वर्ब, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो हो गया भाई गलत, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि विद अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज अमाउंट ऑफ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अमाउंट ऑफ का प्रयोग करें या क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग करें, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। क्यों, क्योंकि आके मेन नाउन की बात करें तो मेन नाउन मनी नहीं है, मेन नाउन यहां पर क्या, द अमाउंट ऑफ मनी, यानी अमाउंट के बारे में बता रहे हैं, तो ये कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 20, ऑल कैन बी यूज्ड इन बोथ काउंटेबल। ऑल का जो प्रयोग होता है वो दोनों में हो सकता है, काउंटेबल नंबर में भी और अनकाउंटेबल सेंस में भी। व्हेन यूज्ड एज अनकाउंटेबल, जब इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के रूप में होता है, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो अनकाउंटेबल के रूप में होगा तो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब प्रयोग में आएगी। एंड व्हेन यूज्ड काउंटेबल, जब काउंटेबल के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगी। जैसे कि ऑल इज वेल
दैट एंड्स वेल। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ऑल इज वेल। तो ऑल यहाँ पर किससे मतलब है, ऑल यहाँ पर अनकाउंटेबल दे रखा है, ऑल इज वेल, ठीक है। तो वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई। एंड्स वेल, एंड्स यहाँ पर क्या दे रखा है, अनकाउंटेबल, ठीक है। ऑल आर वेल एट होम, अगर यहाँ पे ऑल की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पर ये काउंटेबल नंबर है, तो यह काउंटेबल नंबर की बात आ गई, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ऑल आर वेल, सभी ठीक हैं घर पर, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटेबल है, गिन सकते हैं कितने लोगों की बात चल रही है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी रही, प्लूरल वर्ब रही। रूल नंबर 21, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी। ये जो वर्ड्स हैं, अगर हम बात करें व्हेन यूज्ड इन द सेंस ऑफ डिस्कशन, जब इनका प्रयोग डिस्कशन के सेंस में किया जाए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, फ्यूल एंड कॉस्ट, ये क्या है वर्ड, फ्यूल एंड कॉस्ट। फ्यूल और कॉस्ट वर्ड हैं, आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ये क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। एंड दे विल टेक सिंगुलर वर्ब, और ये क्या रखते हैं, ये सिंगुलर वर्ब रखते हैं। द नाउन्स विल नॉट टेक आर्टिकल, और ये नाउन्स अगर इनकी बात करें तो क्या है, विल नॉट टेक आर्टिकल, ए एन आर्टिकल का प्रयोग इनके साथ में नहीं होता है। अगर इनकी बात करें कौन कौन किस आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ए और एन। मैनी, फ्यू, नंबर ऑफ, एंड ये सभी क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है। जैसे कि द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चेंटेड अस, तो सीनरी क्या है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, और वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर वर्ब हो गई। हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल कैसे हैं, काले हैं। तो ये लिस्ट हमने पूरी दी है, ये आप तैयार करेंगे, ठीक है। इन सभी का प्रयोग किसके रूप में होता है, इन सभी का प्रयोग सिंगुलर के रूप में ही किया जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, सच नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म, कि जो नाउन की लिस्ट दे रखी है, जो ऊपर लिस्ट दे दी है, ये फर्नीचर से लेके यहाँ पर ज्वेलरी तक, बिजनेस, मिस्ची, ब्रेड, वेस्टेज, इन सभी की बात करें तो इस प्रकार के नाउन में इनकी कोई प्लूरल फॉर्म होती नहीं है। बट समटाइम्स वी नीड द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ सम ऑफ दीज नाउन्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनका सिंगुलर फॉर्म भी होता है और प्लूरल फॉर्म भी होता है इन नाउन का। द सिंगुलर प्लूरल फॉर्म इज मेड बाय एडिंग सर्टेन वर्ड्स, और जो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म जो होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, बाय एडिंग सर्टेन वर्ड्स, कुछ निश्चित वर्डों को, कुछ निश्चित वर्ड्स को जोड़कर, बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन, किसके आगे, अनकाउंटेबल नाउन के आगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस ना करके हमने क्या कर दिया, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, अगर फर्नीचर की बात करें खुद में प्लूरल है, लेकिन हमने इसको प्लूरल फॉर्म में और लेना चाहते हैं, तो क्या कर दिया हमने, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। तो इस तरीके से हम फेरबदल कर सकते हैं इसका सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, आप केवल ज्वेलरी ना लिखिए, उन्होंने क्या लिख दिया, फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। तो इस तरीके से इसमें परिवर्तन करेंगे। रूल नंबर 22, सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन की लिस्ट दे रखी है, ये खुद में प्लूरल होते हैं। ओनली एस कैन नॉट रिमूव्ड फ्रॉम सच नाउन्स टू मेक देम सिंगुलर, इनके पीछे जो एस लगा हुआ है सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या नहीं करते, इनका एस हटा नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल हैं, और ये प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इनके वर्ब भी कैसी आएगी, इनके साथ प्लूरल आएगी, यानी संख्या में वो भले ही एक हों, लेकिन माने कैसे जाएंगे, ये प्लूरल माने जाएंगे। दिया है जैसे कि सीजर्स, कैंची, टोंग्स, प्लायर्स, ठीक है, पिंसर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पाजामास, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, गैलोज, आर्म्स, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉजिंग्स, रिगार्ड्स, रिचेस, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स, वेजेस एंड बिलोंगिंग्स। अगर इनकी बात करें तो आप एक ट्रिक बतौर ध्यान में रख सकते हैं, जिनमें दो पार्ट होते हों, संख्या में एक हो लेकिन दो पार्ट से मिलकर बना हो, तो उसे प्लूरल में ही ले लेंगे। जैसे सीजर्स की बात करें, कैंची दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। टोंग्स, चिमटे की बात करें तो इस शेप में होता है, ठीक है, तो इसका एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट हो गए, भले ही संख्या में एक है, लेकिन वर्ब कैसी रखेगा, ये प्लूरल रखेगा। गूगल्स है, बाइनोकुलर्स है, सन ग्लासेस है, तो ये सभी ऐसी चीज़ें हैं।
तो एग्जाम्पल देखते हैं कि वेयर आर माई पेंट्स। तो यहाँ पेंट्स का मतलब आर का प्रयोग कर रहे हैं, पेंट्स का मतलब यहाँ पे एक पेंट से है। वेयर आर माई टोंग्स, मेरा टोंग्स कहाँ है, तो ये प्लूरल वर्ब रखती हैं, भले ही संख्या में एक हो, और इनका एस हम हटा नहीं सकते सिंगुलर बनाने के लिए। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। तो ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अच्छा, नोट दे रखा है इसमें जो वर्ड है वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस के दो मतलब होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मजदूरी और दूसरा वेजेस का मतलब होता है परिणामकन, परिणाम होना। तो नोट में क्या दिया है कि वेजेस कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, कि वेजेस का जो प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। सीधा फॉलोइंग सेंटेंसेस, दोनों में डिफरेंस देखिए भाई। वेजेस एक वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर दिया है इन्होंने, एक मीन तो इसका हो गया लेबर और दूसरा मीन इसका हो गया रिजल्ट। तो जब लेबर के सेंस में प्रयोग करेंगे, ठीक है, मजदूरी के सेंस में प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लूरल फॉर्म में आएगी। जैसे वेजेस आर पेड इन कैश, कि जो मजदूरी है वो दी गई किस में दी गई, कैश में दी गई। आप हिंट में ध्यान रखने के लिए ऐसा ध्यान रख सकते हैं, जैसे मजदूरी है तो मजदूरी कोई व्यक्ति काम कर रहा है पैसे के लिए, तो एक पैसे के लिए तो काम करेगा नहीं, 1 रुपये के लिए करेगा, यानी वो ज़्यादा के लिए करेगा। तो ज़्यादा पैसे के लिए करेगा तो मोर है, इसका मतलब वो प्लूरल में ही है, ठीक है। और परिणाम, तो आप विभिन्न तरीके के काम कर रहे हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या होता है, एक परिणाम। आप चाहेंगे उसका एक परिणाम चाहेंगे, तो परिणाम के सेंस में हम रखेंगे तो रहेगा सिंगुलर, और मजदूरी के सेंस में रखेंगे तो रहेगा प्लूरल। तो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, के जो कठिन परिश्रम का जो परिणाम होता है, ठीक है, मेहनत का जो परिणाम होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर आ गया। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। रूल नंबर 23, न्यूज़ है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए इन्होंने। मम्स, ठीक है, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, ठीक है, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स आर सर्टेन नाउन्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं दैट आर प्लूरल इन फॉर्म, और ये प्लूरल में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन इनका मीनिंग कैसा होता है, सिंगुलर होता है। मतलब फॉर्म तो प्लूरल है लेकिन मीन कैसा है, सिंगुलर है। तो जब मीन सिंगुलर है तो कैसी वर्ब रखेंगे, ये सिंगुलर वर्ब रखेंगे। ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, सिंगुलर। पॉलिटिक्स, एस लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स जो प्लूरल हो जाएगा, नहीं, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो सिंगुलर ही रहेगा। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रूल नंबर 24, कैटल कैवेलरी मीन्स अश्वारोही सेना, मतलब जो घोड़े पर चलने वाली होती है वो सेना। इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाली सेना। पोल्ट्री मुर्गी फॉर्म। पीजेंट्री कृषक वर्ग। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। जेंट्री मीन्स सज्जन लोगों का एक समूह। सज्जन लोगों के समाज को क्या कहा जाता है, जेंट्री कहा जाता है। पुलिस एंड पीपल आर सर्टेन नाउन्स, ये कुछ सर्टेन नाउन्स हैं दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म। फॉर्म में तो सिंगुलर होते हैं बट प्लूरल इन मीनिंग। ये ऊपर वाले रूल का क्या है, जस्ट अपोजिट है कि दैट आर इन सिंगुलर इन फॉर्म। फॉर्म तो इनकी सिंगुलर दे रखी है, लेकिन अगर मीनिंग की बात करें, सेंस की बात करें, तो ये कैसा सेंस रखते हैं, प्लूरल सेंस। तो ये प्लूरल सेंस रखते हैं तो वह भी कैसी आएगी, इनके साथ प्लूरल आएगी। तो क्या कह रहे हैं कि एस इज नेवर यूज्ड विद दीज नाउन्स, कि एस क्या नहीं करेंगे, इनके साथ में हम एस नहीं जोड़ेंगे प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। सेंस ऑलरेडी ये कैसे रखते हैं, बिना एस जोड़े हुए ही ये अपना सेंस प्लूरल में रखते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि कैटल का मीन्स क्या होता है, जानवरों का झुंड, यानी कि जानवर बहुत सारे हैं, तो प्लूरल सेंस में है। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे हैं, फील्ड में चल रहे हैं। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोर को पकड़ा है। तो कहने का मतलब है जब पुलिस वर्ड में प्रयोग ला रहे हैं तो वहां पर एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपुल की बात चल रही है, कई लोग आ रहे हैं, उसमें समूह है पूरा पुलिस का। तो यहाँ पर ये क्या, देखने में तो ये आपको सिंगुलर लग रहा है, लेकिन सेंस इसका क्या है, प्लूरल। तो पुलिस हैज ना करके क्या होगा, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। नोट दे रखा है कि पीपुल मीन्स अ नंबर ऑफ मैन। यहाँ पीपुल का मतलब है व्यक्तियों की संख्या से, वाइल पीपुल्स, और जब पीपुल्स की बात करते हैं उसका मतलब होता है पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, के विभिन्न जातियों के लोग। द ग्रीक पीपुल वर ब्रेव, तो यहाँ पे ग्रीक पीपुल्स लिख दिया उन्होंने, तो यहाँ पर केवल नंबर ऑफ मैन की बात चल रही है, ठीक है, तो गलत हो गया, पीपुल्स कर नहीं सकते, रेसेस की तो बात चल नहीं रही है, जाति की बात चल रही हो, तो द ग्रीक पीपुल आर ब्रेव, ये सही होगा यहाँ पर। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, यहाँ पीपुल्स अगर कर देंगे तो पीपुल्स का मतलब होता है नेशंस, ठीक है। रूल नंबर 15,
डियर है, शीप है, सीरीज है, स्पीसीज है, फिश है, क्रू है, टीम है, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल आर सर्टेन नाउन्स। ये कुछ सर्टेन नाउन्स हैं दैट आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये दोनों में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। इफ़ दे आर यूज्ड इन सिंगुलर, यदि इनका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, सिंगुलर सेंस में किया जाता है, दे टेक प्लूरल वर्ब। अगर सिंगुलर सेंस में किया जाएगा तो दे टेक सिंगुलर वर्ब। तो ये कैसी फॉर्म रखेंगे? सिंगुलर। इफ़ दे आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस, अगर प्लूरल सेंस में प्रयोग करते हैं दे टेक प्लूरल वर्ब, तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर, आवर टीम इज़ बेस्ट, तो यहाँ पर जो है टीम को सिंगुलर के रूप में लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग कर दिया क्योंकि टीम जो मिलकर काम कर रही है, एकजुट होकर काम कर रही है, ठीक है। और अगर इनको सेपरेटली देखते हैं इनके वर्क को, तो यही प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, कि हमारी टीम जो है कोशिश कर रही है कैसी, एक नई यूनिफॉर्म की। तो यहाँ पर टीम क्या हो गया, यहाँ पर प्लूरल सेंस में रखे हुए हैं। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, कि पॉन्ड में कितनी है? 2 फिश हैं, ठीक है। देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, ठीक है। अगर हम इनकी विभिन्न स्पीसीज की बात करें, अलग अलग जातियों की बात करें, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्लूरल सेंस में आ जाएगा। हियर द वर्ड फिशेज रेफर्स टू अ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश, वही बता रहे हैं कि अगर विभिन्न जातियों की बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? तो उसे प्लूरल सेंस में रखेंगे। तो यही था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका टॉपिक। ये क्लियर हुआ? आप इस वीडियो को दोनों हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को रिपीटेडली देखें, आपको क्लियर होंगे। जितनी बार इसको देखेंगे उतना ही आपको अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।